तो प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं कि हम बच्चों को ज्ञान युक्त भावना रखनी है और स्नेह युक्त योग रखना है। ज्ञान युक्त भावना, बाबा कहते हैं भावना तो बच्चों में है, लेकिन भावना ज्ञान युक्त हो। कुछ एग्जाम्पल्स से इस बात को समझेंगे। बाबा तो ज्ञान युक्त भावना का विषय इस ज्ञान मार्ग के लिए कह रहे हैं, लेकिन वैसे भी दुनिया के हिसाब से थोड़ा समझेंगे कि ज्ञान युक्त भावना क्या होती है। तो जैसे अभी पीछे कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि एक माता अपने बच्चे को लेकर आई थी। तो जो बच्चा था बहुत छोटा था, गोदी में था, मेरे हिसाब से 4 मास का बच्चा होगा। तो बच्चा जो था वो रोता चला जाए, बहुत रोया, है ना। तो रोता ही चला जाए। तो जब बच्चा रोए तो माँ क्या करे, तो जो भी कपड़े उस बच्चे ने पहने हुए थे, जैसे कपड़े, फिर उसके ऊपर कुछ कपड़े, फिर एक चादर, फिर एक ऐसे, तो जैसे ही वो रोए तो एक लेयर उसके कपड़ों की माँ उतार दे, क्योंकि उसको लग रहा है इसको गर्मी लग रही है। तो जैसे जैसे वो उतारती चली जाए वो रोता और चला जाए। तो फिर माँ कहती कि ये बहुत रो रहा है आज। तो मैंने उनको कहा कि आपने सारे कपड़े क्यों हटा दिए इसके। तो कहती इसको गर्मी लग रही होगी। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला उसको गर्मी लग रही हो, तो कहता नहीं है ना। तो कहती कि मुझे लगती है ना गर्मी बहुत, तो मेरा बच्चा है तो इसको भी लगती होगी। तो मैंने उसको कहा हो सकता है, आप माँ हैं, आपको पता होगा, लेकिन चलो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं तो अभी थोड़े कपड़े पहना के ट्राई कर लो। क्योंकि अभी तो चुप नहीं हुआ। तो ऐसे करते हैं, एक एक लेयर पहनाते चले जाते हैं, हो सकता है ठंड लग रही हो। तो कहती है ठीक है। तो फिर उसने पहनाया, तो जैसे 3 लेयर कपड़े पहना उसने तो वो शांत हो गया। तो माँ कहती अच्छा इसको ठंड लग रही थी क्या। तो मैंने कहा मौसम ठंड का हो रहा है ना, तो ठंड लग रही होगी। तो कहती नहीं मुझे बहुत गर्मी लगती है ना, तो मुझे लगा मेरा बच्चा है तो उसको भी गर्मी लग रही होगी, मुझे क्या पता इसे ठंड लग रही है। तो अब देखो माँ है, उसकी भावना को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, भावना तो उसकी बहुत शुद्ध है, प्रेम की है। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान क्या कहता है कि आत्मा का संस्कार, चाहे लौकिक में कोई बच्चा है, माता पिता है, चाहे कोई भाई बहन है, संबंध कोई भी हो लौकिक में, लेकिन हमारे संस्कार आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसीलिए ये जो ज्ञान युक्त भावना है ये बहुत आवश्यक है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कोई किसी उलझन में है, परेशानी में है, आप उसे सल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसे कौन सा सल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी सेंसिबिलिटी के हिसाब से राइट है, आपकी समझ, आपकी शक्ति, आपके संस्कार के हिसाब से राइट है। लेकिन हो सकता है कि वो सल्यूशन उसके लिए राइट ना हो। क्यों? क्योंकि उसकी समझ, उसकी शक्ति, उसका संस्कार अलग है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सल्यूशन हम उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं वो सल्यूशन उनके लिए सल्यूशन नहीं, वो प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। अब इसमें क्या है, भावना तो राइट है लेकिन ज्ञान युक्त नहीं है। तो हम आत्मा के संस्कारों की भिन्नता के ज्ञान को बिना बुद्धि में रखे एक भावना प्रमाण एक सल्यूशन दे रहे हैं, है ना। या फिर आप सोचो कि कई बार भावना बहुत अच्छी है लेकिन हमें समय, परिस्थिति या सामने वाली आत्मा की जो स्थिति है वो नहीं समझ में आ रही। जैसे अभी पीछे ऐसा हुआ, एक भाई थे, वो बीमार थे, तो बहुत बीमारी में
जो उनके लौकिक परिवार वाले हैं, माना बहुत बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, तो उस बीमारी की हालत में जो लौकिक परिवार वाले हैं वो भावना से क्या करते कि उनको अच्छा अच्छा उनके पसंद का भोजन बना बना कर जैसे जबरदस्ती खिलाते जाते है ना। अब आत्मा है, उसको आयु भी बड़ी हो रही है, शरीर भी बीमार है, अब उस समय पर उनको इतना भोजन नहीं देना है, लेकिन सामने वाली आत्मा की जो भावना है कि अगर कल शरीर छोड़ दिया तो कम से कम अपना फेवरेट भोजन खा के और शरीर छोड़े, तो उस हिसाब से वो उनको जैसे खिलाते चले जा रहे हैं, एक चम्मच तो ये भी चखो, एक चम्मच तो ये भी करो, ऐसे ऐसे करके उसको खिलाते चले जा रहे। अब उनकी तबीयत और बिगड़ गई, तो डॉक्टर ने जब आकर कहा कि आप इन्हें और बिल्कुल भोजन नहीं खिलाएंगे, अभी आप लोग जो है बिल्कुल इनको आराम करने देंगे और सिर्फ पानी जो है या कोई अगर वैसे है ना जो पाइप के द्वारा देते हैं वही भोजन इनके पास जाएगा। तो सारा परिवार जो है वो दुखी हो गया क्योंकि उनको लगा कि अब हमारी भावना का क्या होगा, क्योंकि वो तो यही सोच रहे हैं कि यही एक एक्सप्रेशन ऑफ लव है। तो इसीलिए जब हम भावना तो रखते हैं पर उस भावना में समय का, परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, संस्कारों की भिन्नता का ज्ञान नहीं है, तो उसे ज्ञान युक्त भावना नहीं कहेंगे। तो व्यवहार में आते हुए भी हमें ज्ञान युक्त भावना रखनी होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई कहता है कि मैं टायर्ड हूँ, है ना, बहुत थका हुआ हूँ, या तो हम ये जानने के बजाय कि उनकी जो थकान है वो इमोशनल है, फिजिकल है, मेंटल है, या किस प्रकार की थकान उनको हो रही है, स्पिरिचुअल थकान है ना। हम हर किसी को क्या सल्यूशन दे देते हैं कि रेस्ट कर लो और सो जाओ, या ब्रेक ले लो, या घूम आओ, या एंटरटेन हो जाओ, लेकिन क्या वो जो सल्यूशन है वो क्या हर प्रकार की थकान के लिए है? अब मानो किसी को शारीरिक रूप से बहुत थकान है तो हाँ वो सो जाएगा तो उसकी थकान शरीर की दूर हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को इमोशनल थकान हो रही है ना, या बहुत सोच सोच कर जो है बुद्धि थकती जा रही है, तो जब तक वो उसका सल्यूशन नहीं करेंगे तो रात को सोते समय नींद में भी उनको उतने ही विचार चलेंगे, है ना। अगर किसी को सच में इस वजह से थकान हो रही है क्योंकि वो व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो सोने से उनका सल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो सोते हुए भी, आधी नींद में भी, पूरी नींद में भी वो वही जो विचारों की गति है उतनी ही तीव्र रहेगी और थकान उतनी ही होगी। इसीलिए तो आजकल मनुष्य 8-8 घंटे की नींद लेने के बाद जब उठता है तब भी मन की तो थकान छोड़ो, शरीर की भी थकान निकली नहीं होती। कई बार ऐसा भी फील करते हैं कि जिस दर्द में, शरीर में जितना दर्द था सोते समय उतना ही है, शरीर की मसल्स भी रिलैक्स नहीं हुई। तो इसीलिए हर एक बात में हमें ज्ञान युक्त भावना रखनी है। सिर्फ ये भावना रखने से कि हम सुख दें या शांति दें या खुशी दें, हम कई बार ऐसा करते हैं कि किसी के आलस्य, अलबेलेपन, निद्रा को भी और जैसे शय देते जाते हैं। और मुझे याद है मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जहाँ वो बच्चों को 10-10 बजे तक सोने देते हैं, 11-11 बजे तक सुबह सोने देते हैं, और कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनको नींद की, हमारा हम उनको अलाउ करते हैं सोने के लिए, हम उनकी दखलंदाजी नहीं करते, और वो समझते हैं कि ये भी एक पालना का स्वरूप है, लेकिन वो कोई पालना नहीं है। अगर बच्चे को 10 घंटे की नींद आवश्यक हो रही है, या 11 घंटे की, या 9 घंटे या 8 घंटे की भी नींद उसको रोज़ चाहिए हो रही है, तो
तो हमें ये देखना है कि वो इतना थक क्यों रहा है क्या है उसके कर्मों में, संस्कारों में, जीवन शैली में, जिसके कारण या किस प्रकार के संकल्प उसको चलते हैं, या इमोशनली उसकी हालत क्या है जिसके कारण उसको इतनी नींद की आवश्यकता होती है। तो ये बातें जो हैं ये ज्ञान युक्त भावना की बातें हैं। तो सिर्फ भावना से नहीं होता। हर व्यक्ति, आज देखो दुनिया में कितने भी नुकसान हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। आप किसी से भी बात करो तो आप रियलाइज़ करेंगे कि भावना तो अच्छी है ना, संबंध टूट गया, दोनों तरफ से जो है विच्छेद हो गया संबंध, लेकिन अगर आप दोनों पार्टी से बात करेंगे आपको लगेगा कि इनकी भी भावना स्नेह की, उनकी भी भावना स्नेह की है, लेकिन उसके बाद भी संबंध क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, कि सिर्फ स्नेह से नहीं होगा, सहन शक्ति भी चाहिए, है ना। कई बार मनुष्य जो है उसकी भावना बहुत अच्छी है लेकिन उसकी बोली गलत है। वो जो शब्दों का प्रयोग करता है, जिस शैली का प्रयोग करता है, वो जो है दूसरे को आहत करने वाली बोलने की शैली है। अब भावना ऐसी नहीं है, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके बोल में मधुरता की कमी है, उनके बोल में सरलता की कमी है, या वो जो बोल है वो एक्यूरेट नहीं है। तो ये ज्ञान के दर्पण में हमें चेक करना पड़ता है, सिर्फ भावना से नहीं होता। और कई बार ऐसा भी होता है कि ज्ञान है पर भावना विहीन है ना। कई बार फीलिंग्स जो है वो राइट नहीं होती। बुद्धि से तो कर्म ठीक कर रहे हैं पर भावना जो है वो मिसिंग है। जैसे मान लीजिए कि किसी को ज्ञान सुना रहे हैं लेकिन रहम दिली नहीं है, या ज्ञान सुनाते वक्त हम आत्मा के प्रति जो स्नेह सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए, या उसके संस्कारों को स्वीकार करने की जो वृत्ति होनी चाहिए वो नहीं है, क्षमा भाव नहीं है, रहम दिली नहीं है। तो उन भावना के बिना ज्ञान तो दे रहे, बात राइट कह रहे हैं, लेकिन वो जो बात राइट कहते हुए भी वो बात राइट दिल को नहीं लग रही, ईगो को ठेस पहुंचा रही है। क्योंकि राइट बात होते हुए भी भासना या भावना से जो भासना आती है वो राइट नहीं पहुंच रही। तो ये तो व्यवहारिक जीवन की बात हम कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं बाबा के साथ संबंध में भी हमें ज्ञान युक्त भावना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कई मेजॉरिटी बच्चे जो बाबा के हैं वो भावना की सब्जेक्ट में तो पास है। बाबा कहते हैं ना बच्चों को बाबा से प्यार है, ये एक सर्टिफिकेट तो बाबा सब बच्चों को देते हैं। लेकिन भावना होते हुए भी भावना ज्ञान युक्त नहीं है, और ज्ञान युक्त भावना ना होने के कारण बाबा से प्यार है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बाबा से शांति नहीं ले रहे, या स्नेह की अनुभूति नहीं कर रहे, या बाबा की छत्र छाया का अनुभव नहीं कर रहे। क्योंकि बाबा तो कहते हैं याद का आधार प्यार है। तो जब प्यार है तो बाबा की समीपता का भी अनुभव करते हैं, बाबा के साथ का भी अनुभव करते हैं, बाबा की श्रीमत पर भी चलते हैं। तो हाँ, भावना के आधार से उनको बहुत प्राप्तियां भी होती हैं, लेकिन क्योंकि उस भावना में ज्ञान नहीं समाया हुआ, इसलिए सर्व प्राप्तियां नहीं होती और सदा नहीं होती, है ना। इसीलिए सदा और सर्व प्राप्तियां नहीं होती। और जब सदा और सर्व प्राप्तियां नहीं होती तो आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती, है ना। कुछ समय तो अच्छी शक्ति स्वरूप में रहती, और कभी कभी स्थिति जो है वो बिल्कुल डगमग रहती। तो वो क्यों है? क्योंकि भावना है पर ज्ञान युक्त भावना नहीं है ना। तो ज्ञान युक्त भावना माना क्या? अमृत वेले उठ तो रहे हैं, है ना, स्नेह है, भावना है, तो पता है कि बाबा से प्यार है तो बाबा की श्रीमत पर उठना है। लेकिन उठकर जो बिंदु बाबा से या आत्मिक स्थिति में अपने पिता से जो एक रस योग लगना चाहिए वो नहीं लगता, है ना। बाबा मेरा संसार है, या संगम युग का समय है, या ज्ञान आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो,
कि यहाँ 1 सेकंड के पुरुषार्थ से अनेकों जन्मों की प्राप्ति हो रही है। बाबा हमारी झोली भर रहे हैं, उस ज्ञान युक्त स्थिति में योग नहीं लगा रहे, तो इसीलिए सर्व शक्तियों की अनुभूति नहीं हो रही। भले ही हो रही है, जितना उठेंगे बैठेंगे बाबा की श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो कुछ प्राप्ति तो होती है, लेकिन जो मास्टर सर्वशक्तिवान की अवस्था बननी चाहिए वो नहीं बनती। तो बाबा इसीलिए बच्चों को कहते हैं कि भावना तो ठीक है, लेकिन भावना ज्ञान युक्त भी हो। अब ज्ञान युक्त भावना और क्या है? सिर्फ बाबा से प्यार नहीं, ज्ञान युक्त भावना की दूसरी डेफिनेशन है बाबा से प्यार और बाबा के कार्य से भी उतना ही प्यार, है ना। बाबा से प्यार है तो बाबा के कार्य से भी प्यार है। दुनिया में जैसे ज्ञान युक्त भावना जब मनुष्य के लिए नहीं रखता तो वो ये नहीं समझ पाता कि मेरा प्यार अगर है तो उस प्यार का सबूत क्या है। उस प्यार का सबूत है सहना, समाना, है ना, एडजस्ट करना, क्षमा करना, नम्र रहना। तो ये जो नम्रता नहीं, सहनशीलता नहीं, समाने की शक्ति नहीं, एडजस्ट नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो फिर कहेंगे कि प्यार करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता ना। अभी मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें इंसिडेंट बताती हूँ। एक माता अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, क्यों नहीं करेगी, लेकिन बच्चे को सुबह दोपहर शाम मैगी खिलाती है ना, उसका स्टेपल डाइट मैगी है। क्यों? क्योंकि माँ जो है उसको भोजन बनाना पसंद नहीं है ना, तो बच्चे को बहुत पुचकार के प्यार कर के मैगी खिलाती है। तो एक दिन ऐसे बात हो रही थी, तो कहती कि बच्चा जो है उसको हेल्थ नहीं बन रही है, उसको ऐसे मतलब तो मैंने उसको पूछा ऐसे बातों में, तो पता चला ये बात। तो मैंने कहा कि बच्चे को सारे दिन मैगी क्यों खिला रहे हो आप, उसको ढंग से भोजन क्यों नहीं खिला रहे, या कुछ बनाना चाहिए आपको, कुछ उसको उसके डाइट ऐसे बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो वो मुझे कहती नहीं मेरे से ना बनता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भी बनता है तो भी आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ पसंद से नहीं होती, कुछ चीज़ें तो जिम्मेवारी होती है ना। अभी वो इस उम्र में नहीं है कि कोई वो स्वयं बना के खा सके, छोटा बच्चा है, तो आपको उसको भोजन तो खिलाना पड़ेगा ना बना के। तो आप देखो कई बार प्यार है पर एफर्ट नहीं है ना, प्यार है पर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं समझते। तो बाबा भी कहते हैं कई बच्चे हैं बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन बाबा का जिस सेवा से प्यार है उस सेवा से उनका प्यार नहीं है। बाबा का जिस विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण के कार्य से प्यार है, उस कार्य से उन बच्चों का प्यार नहीं है। तो फिर इसको क्या कहेंगे कि भावना है पर ज्ञान युक्त नहीं। इसीलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे जो हैं वो भावुक तो होते हैं पर विश्व कल्याणकारी नहीं बनते, है ना। बाबा के प्रेम में आंसू भी बहाते हैं, लेकिन बाबा के कार्य में स्नेही सहयोगी बने ऐसा नहीं करते, है ना। आजकल क्या है, आजकल हर एक मनुष्य के पास एक ही चीज़ है, इमोशनल होने की ताकत, लेकिन किसी के लिए कुछ करने की ताकत वो नहीं है ना। आज मनुष्य को किसी भी बात में कॉन्डोलेंस देने को कहो, दुख व्यक्त करने को कहो, शोक व्यक्त करने को कहो, या आंसू बहाने को कहो, तो बहुत आराम से वो बहा देता है ना। यहाँ तक कि प्रोटेस्ट भी कर लेता है, लेकिन जो उस कार्य के लिए चाहिए वो नहीं करता, है ना। आप देखो जैसे आसपास संबंधों में भी ऐसा होता है कि कोई अगर हमारा संबंधी है, निकट संबंध में है, और वो संबंधी किसी कमी कमजोरी के वश है,
है ना। कोई भी, चाहे कोई भी आदत हो सकती है, कोई उसको मेंटल इश्यू हो सकता है, कोई व्यसन विकार की आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस संबंधी के लिए हम अपनी भावना एक्सप्रेस करते हैं, इमोशनल होते हैं कि वो देखो ऐसे हैं, इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं। लेकिन जब ये बात कही जाती है कि आप उनको अगर हेल्प करना चाहते हैं, तो हेल्प करने की विधि क्या है कि वो जो है जैसे हैं उनको स्वीकार करके उनके प्रति सदा शुभ भावना, शुभकामना रखो। तो वो ज्ञान का जो कदम है वो उठाने के लिए कई बच्चे राजी नहीं होते, है ना। कई बार भावुक तो बहुत होंगे कि मेरा बच्चा ऐसा है, या उसको ये तकलीफ है, या वो इन चक्करों में पड़ गया है। लेकिन कहो कि रोज़ उठकर बाबा की याद में 1 घंटा बैठो, योग करो, और इस संकल्प के साथ कि उसको भी शुभ भावना, शुभकामना जारी तो नहीं करेंगे, है ना। 4 बजे उठो, अपनी नींद को त्यागो और अपने जीवन को योगी बनाओ, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाओ, ताकि आप उस पर प्रभाव डाल सको, तो वो नहीं करेंगे, है ना। माता पिता आते हैं, बच्चों की बहुत कंप्लेन करते हैं कि बच्चे का ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन माता पिता को कहो आप कोर्स करो, आप लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, आप योगी जीवन को धारण करो, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। तो उतने डिसिप्लिन स्वयं धारण करने को राजी नहीं होते। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे जो है भावना तो रखते, पर ज्ञान युक्त भावना नहीं। उठ जाएंगे, लेकिन वो जो उठकर मेहनत करनी होती है कि मैं अपने को सारी बातों से न्यारा करूं, बुद्धि को एकाग्र करूं बाबा पर, और स्वयं को भी शक्ति भरूं, और मनसा सकाश से सारी विश्व को शक्तियों का दान दूं, वो बच्चे नहीं करते। या करते तो हैं ही, पर सभी नहीं करते। तो बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। फिर बाबा एक और बात जो समझाते हैं वो है विश्व कल्याण के प्रति, कि बाबा से प्यार माना बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य से प्यार। उसमें जो बच्चे मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास संकल्प तन मन धन से सहयोगी बनते हैं, उनको कहेंगे कि हाँ, इनके सच में बाबा के प्रति भावना है। वरना क्या होता कि भावना बस, है ना, मैंने ऐसे कई देखे, बाबा के लिए आंखों से आंसू बहाते हैं, लेकिन बाबा के लिए कुछ करने के लिए रेडी नहीं होते। न स्व परिवर्तन, ना कोई विश्व कल्याण के कार्य में सहयोग। तो ये बात बाबा हमें आज समझा रहे हैं। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं स्नेह, और ये तो हुई भावना है, पर ज्ञान का बैलेंस लाने के बाद फिर दूसरे कैटेगरी के भी बच्चे होते हैं। वो कौन से? जो सिर्फ ज्ञान युक्त चलते हैं, जिनके अंदर भावना बिल्कुल नहीं है, है ना। वो ज्ञान को बहुत जैसे रूखा और बहुत लॉजिकल तरीके से लेते हैं। वो बैलेंस नहीं है स्नेह का या भावना का और ज्ञान का। तो इसमें क्या होता, मुझे याद है एक माता थी, तो मुझे पूछती थी कि भगवान तो निराकार है, फिर हम लोग उन्हें भोग क्यों लगाते हैं? वो तो खाता नहीं है ना। तो खाता नहीं है तो भोग नहीं लगाना चाहिए, है ना। वो कहती ये तो भक्ति है। तो मैंने कहा हाँ, तो भक्ति भी ज्ञान का एक हिस्सा है। किसने कहा कि भक्ति नहीं है? भक्ति भी है, पर भक्ति और ज्ञान का जो बैलेंस है वो बनाना है। ऐसे थोड़ी कि हम बिल्कुल इतने लॉजिकल हो जाएं कि हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं है बाबा के लिए। तो वो कहती पर जब खाता नहीं है तो भोग लगाने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं घर में, तो आप पहले उनको पूछ लेते हैं आप खाएंगे या नहीं खाएंगे, उसके बाद उनके सामने भोजन परोसते हैं। पहले पूछ लेते हैं खाएंगे ना, पूरा ख़त्म तो करेंगे ना। और अगर वो कहे नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो उसको फिर कुछ पूछते नहीं, उसके सामने कुछ रखते नहीं। तो कहते नहीं गेस्ट आए हैं तो उनके सामने तो रखेंगे ना, अब वो खाए ना खाए जो भी उनकी भावना रहे। तो मैंने कहा एक मनुष्य
जिससे आप 5000 वर्ष में है ना, दो घड़ी के लिए मिलते हैं, उसके लिए आपको इतना एटिकेट पता है कि वो खाए या ना खाए, आपको तो उसके सामने रखना है ना। ये आपकी भावना का स्वरूप है। तो शिव बाबा जो मेरा इतना अविनाशी साथी है, साजन है, जो बाप टीचर सतगुरु है, मेरी पालना कर रहा है, वो नहीं खाएगा तो आप उसे भोग नहीं लगाएंगे है ना। वो निराकार है तो वो खाएगा नहीं, तो आप उसे भोग नहीं लगाएंगे, है ना। मुझे याद है एक बच्चे को मैंने देखा, उसको ना फ्रैक्चर हो गया था, तो उसको प्लास्टर चढ़ा था पूरा यहाँ तक, तो उसको फुल बॉडी प्लास्टर था। तो वो उस समय कपड़े नहीं पहन सकता, उसको प्लास्टर ही इतना चढ़ा हुआ है। तो जब दीपावली आई तो उसके माता पिता ने क्या किया, सबसे महंगी शॉल जो मार्केट में थी वो लाकर उस बच्चे को, जैसे है ना, दीपावली के लिए उड़ाई कि ये एक चीज़ तो ये पहन सकते हैं, और विंटर में ये एक नई चीज़ की, चाहे वो पहन सके या ना सके, लेकिन दीपावली का अवसर है तो क्या सबके लिए नए कपड़े आएंगे, मेरे बच्चे के लिए नहीं आएंगे क्या। तो जितना सबके लिए खर्चा हुआ उससे ज़्यादा उसके लिए हुआ। तो अब अगर आप प्रैक्टिकल लॉजिकल सेंस देखें तो कुछ बनता नहीं है, क्योंकि जब बच्चा ठीक हो जाए, जब तक उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो उसको शॉल की भी आवश्यकता नहीं, और जब प्लास्टर को उतर जाएगा तो बच्चा है वो शॉल थोड़ी पहनेगा। लेकिन उसको ये भावना का स्वरूप है ना। तो आप देखो दुनिया में मनुष्य अपने बच्चों के लिए, युगल के लिए, परिवार के लिए कितनी भावना रखते हैं, और भावना हमें कितनी युक्तियां देती है कि किस प्रकार से करें जो हमारा जो स्नेह है वो सामने वाले को फील हो। हम कहते हैं ना, हम क्या कर जाएं जो किसी को फील हो। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई आवश्यकता होती है, और हम बाबा के लिए सोचते हैं कि बाबा को जो ज़रूरत है वो करें, जो ज़रूरत नहीं है वो ना करें लेकिन हमारी अपनी भावना का क्या है ना। तो बाबा को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाबा तो स्वयं दाता है। हम जो भी कुछ करते हैं वो तो हमारी भावना का प्रत्यक्ष स्वरूप है ना। और बाबा जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में मददगार बनने का स्वरूप है, अपने भाग्य की रचना करने की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं बलिहार जाना, बाबा को भोग लगाना, बाबा के लिए प्यार से हर चीज़ करना, है ना। बाबा का कमरा बनाना, बाबा के कमरे की सफाई करना, ये सारी चीज़ें भावना के सब्जेक्ट है। और बाबा कहते हैं जितनी भावना होती है, जो बच्चे प्यार से बाबा का भोग बनाते हैं, बाबा को स्वीकार कराते हैं, उनको बाबा की भी भासना आती है कि बाबा भी उनसे प्यार करता है। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं कि भावना विहीन भी नहीं बनना है और सिर्फ भावना भी नहीं रखनी है। फिर बाबा ने कहा स्नेह युक्त योग, ना। तो कई बच्चे जो है योग बहुत टेक्निकली करते हैं, है ना, बस बिंदु बन बिंदु बाबा को याद कर लिया, है ना। लेकिन बिंदु बन बिंदु बाप को याद नहीं करना है, आत्मा बन अपने पिता को याद करना है। दोनों के अंतर को समझते हो। एक होता है मैं भी एक बिंदु हूँ और वो भी बिंदु है, और एक लेज़र लाइट दूसरे लेज़र लाइट से मिल रही है वो नहीं ना। मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। शिव बाबा भी चैतन्य है, और मैं चैतन्य आत्मा बहुत प्यार से बाबा को याद कर रही हूँ। तो ये होती है स्नेह युक्त याद। कई आते हैं ना सेंटर पर, जब पहले तो पूछते हैं आप लोगों के यहाँ मेडिटेशन की टेक्निक क्या है। तो मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है। मेडिटेशन का आधार है प्यार, पहचान, है ना। जब हम बाबा को पहचानते हैं, बाबा से प्यार होता है, तो जिससे प्यार होता है उसको याद करते हैं।
तो आत्मा रियलाइज करे कि मैं आत्मा हूँ और मेरा तो सर्व संबंधी एक बाबा ही है, तब जाकर आत्मा को बाबा से प्यार होता है। मुझे अभी कोई पीछे पूछ रहे थे कि मुझे बाबा से कभी प्यार होता है, ऐसा फील नहीं होता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है बाबा है, मैं मुरली सुनती हूँ बाबा की, मैं मत पर चलती हूँ, पर मुझे प्यार की फीलिंग नहीं आती। तो प्यार जो है वो कैसे हो? तो मैंने उनको कहा, एक मैं आपको बात बताती हूँ, आप भले कुछ भी सोचे, जैसे दुनिया में कई सोचते हैं ना, हम ऐसे व्यक्ति को प्यार करेंगे, वैसे को प्यार करेंगे, हम हर एक का आइडिया होता है लव का, लेकिन अल्टीमेटली लॉ ऑफ लव क्या है? आप उसी को प्यार करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जैसे जैसे आप रियलाइज़ करते हैं ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये करता है, तो आपको भी वो प्यार महसूस होता है और आपका भी प्यार उनके लिए जाता है। तो लव का लॉ है रेसिप्रोसिटी, माना रिटर्न देना। लव जो है वो रिटर्न में होता है। और बाबा कहते, बाबा तो प्यार का सागर है, तो और बाबा तो निस्वार्थ प्यार देते हैं। बाबा तो प्यार लुटाते हैं, देते नहीं हैं। बाबा की हर चीज़ में प्यार है। बाबा के बोलने में, साथ देने में, सहयोग देने में, शिक्षा देने में, सावधानी देने में बाबा की मदद में, बाबा की श्रीमत में, हर चीज़ में प्यार है। लेकिन आत्मा जब तीसरे नेत्र से उस प्यार को देखने लगती है, रियलाइज करने लगती है ना, तब आत्मा को बाबा से प्यार होता है। और बाबा की जो याद की सब्जेक्ट है वो प्यार से जुड़ी हुई है, क्योंकि टेक्निकली आप कितना बिंदु बनेंगे, कितना बाबा को याद करेंगे। हाँ ठीक है, शुरू शुरू में वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप बाबा के साथ समीप संबंध में आते हैं, रियलाइज़ करते जाते हैं कि यही मेरा बाप टीचर सतगुरु है, मुझे रोज़ पढ़ाने वाला, वरदान देने वाला, मुझे मेरी कमी कमज़ोरियों से छुड़वाने वाला, मुझे स्वमान देकर आगे बढ़ाने वाला, तो मुझे इतने प्यार से करेक्शन देने वाला कि कभी भी मुझे महसूसता नहीं होती। जब ऐसे रियलाइज़ करते जाते हैं तो फिर ऐसे बाबा से प्यार बढ़ता जाता है। और स्नेही युक्त याद ही सच्ची याद है और अविनाशी याद है जो निरंतर चलती है। बाकी तो याद करेंगे, लेकिन याद करना बहुत मेहनत का काम हो जाएगा अगर स्नेही युक्त याद नहीं है। तो ये दो बातें आज बाबा हमें कहते हैं, ज्ञान युक्त प्यार और स्नेह युक्त याद। और बाबा आज हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब आत्मा में देह अभिमान होता है तो आत्मा को घाटा पड़ता है ना। आप देखो देह अभिमान कैसा होता है। देह अभिमान से सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, दुख की, भय की, चिंता की, अपमान की, है ना, ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो, है ना, या दिल शिकस्त होने की, गिल्टी फील करने की, ये सारी फीलिंग्स देह अभिमान से आती हैं। और ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये एक बार शुरू होती है तो जैसे अंदर ही अंदर चलते चलते आत्मा को पूरी खाली कर देती है। तो बाबा कहते हैं एक आत्मा जिसमें देह अभिमान है, उसको खाली होने में टाइम नहीं लगता। अंदर ही अंदर वो तो अपने दुश्मन बनकर, जैसे अपने ही संकल्पों, अपनी ही फीलिंग्स से अपने आप को ड्रेन करती जाती है। जैसे बहुत छोटी सी, आजकल आप एक स्वर सुनते होंगे बहुतों के मुख से, मैं अकेले हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कौन है, मेरा कौन है। अब सोचो, एक थॉट है मेरा कौन है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, क्योंकि हो सकता है कि फिजिकली आपके साथ कोई नहीं, पर बाबा तो हमेशा साथ है। लेकिन ऐसी आत्मा जो बॉडी कॉन्शियस होती है, उसको कहो कि बाबा तो आपके साथ है, तो कहेगा जो दिखाई नहीं देता वो साथ हो तो क्या है ना। अब उसको तो यही लगता है कि फिजिकली कोई साथ है तो साथ है। अब सारे दिन अंदर अंदर मैं अकेला हूँ, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। मुझे अभी कोई कह रहे थे मैं अकेला हूँ, कभी अगर बीमार हो गया, कभी मृत्यु आ गई
तो मैं तो अकेला ही मर जाऊंगा। तो मैंने कहा अरे भाई, जो जो 7-7 लोगों के साथ घर में रहते हैं ना, वो भी मरते अकेले ही हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। है ना। अभी मैं आपको बहुत यहाँ नेबरहुड की बात बता रही हूँ। घर में 7 मेंबर थे, ठीक है, और बाजू में सोया है एक व्यक्ति, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई उसको आवाज तक सुनाई नहीं दी जब इसने आवाज दी, है ना। वो बोले, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थे दूसरा व्यक्ति कि उसको सुनाई भी नहीं दिया। वो ऐसे बोल बोल के, पुकार पुकार के गिर के शरीर छोड़ दिए, और कमरे में रहने वाले को भी सुनाई नहीं दिया। तो मैंने कहा कि 7-7 घर लोग घर में होते हैं, तो क्या कोई किसी के साथ चला जाता है क्या? शरीर तो सब अकेले ही छोड़ते हैं, बीमारी का दर्द भी सब अकेले ही सहते हैं। 5 लोग आपके सर पर हाथ भी फेर देंगे तो दर्द क्या कम हो जाएगा? दर्द तो खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये अकेला हूँ अकेला हूँ अकेला हूँ करके सारे दिन अपनी एनर्जी को, आत्मिक शक्ति को क्यों घटाना है? जितने नकारात्मक संकल्प चलते हैं तो आत्मा की ऊर्जा जैसे एकदम फास्ट गति से खत्म होती जाती है ना। तो उस फास्ट गति से जब आत्मा की ऊर्जा खत्म होगी तो सोचो, चढ़ती कला का युग है। अभी बाबा आए हैं हमारी रिचार्जिंग करने, पर अगर हम आत्मा अपनी रिचार्जिंग के बजाय देह अभिमान में आकर, बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर ऐसे डिस्चार्जिंग करे, तो फिर हमारी उन्नति कौन करे, है ना। तो ये बातें हमें समझनी है। ओम शांति।